ट्रंप ने दिया ऐसा बयान, गुस्से में आए पुतिन ने कर दिया सबसे तगड़ा ऐलान। दुनिया देखेगी पुतिन की कार्रवाई, पूरी दुनिया को हिलाने वाली सबसे बड़ी खबर आई। अमेरिका और रूस आ गए आमने सामने, क्या अब शुरू होकर ही रहेगा तीसरा विश्व युद्ध? दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपको हर रिपोर्ट में बता रही हूं कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं। दुनिया सांसें थामे बैठी है क्योंकि अब दोस्त दोस्त ना रहा। जो कभी युद्ध के बाद साथ खड़े थे, आज हर मोर्चे पर वर्चस्व की लड़ाई में तलवारें चमका रहे हैं। एक गलत कदम जो सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका और रूस के बीच की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। नौबत अब तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनियों तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुछ ऐसा कहा कि पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पुतिन को बहुत बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी, तो उधर रूस के प्रधानमंत्री ने भी इसे तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी से जोड़ दिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी दोनों देशों के बीच मची इस होड़ को देखकर हैरत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो भारत की क्या भूमिका होगी, दुनिया को कितना नुकसान होगा? आइए सब कुछ समझाती हूँ, ये पूरे समीकरण आपको इस रिपोर्ट में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया। दरअसल ये सारा मामला 20 मई 2025 को शुरू हुआ, जब ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और यूक्रेन रूस जंग में सीज फायर करने को कहा। दोनों के बीच लगभग 2 घंटे बातचीत चली और पुतिन ने एक शांति मसौदा भेजने का वादा किया। लेकिन इसके ठीक 4 दिन बाद 24 मई को रूस ने पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर बोल दिया, जिसमें 13 लोगों की जाने जाने की खबर है। पुतिन की तरफ से जैसे ही ऐसा हुआ, अमेरिका बुरी तरह झुंझला गया। अमेरिका के राष्ट्रपति को लगा कि उनकी बात क्यों नहीं मानी गई, क्योंकि मसला ताकत और वर्चस्व का है। लेकिन चौधरी बने ट्रंप की चौधराहट रूस के राष्ट्रपति ने हवा में उड़ा दी। आपको यहाँ ये बता दूं कि पुतिन और ट्रंप के बीच खटपट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 26 मई को ट्रंप ने पुतिन के लिए ही इज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं, यानी कि आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पागल कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि पुतिन को ट्रंप ने इस तरह से गाली दी। किसी देश के राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगले दिन 27 मई को ट्रंप ने फिर कहा, पुतिन आग से खेल रहे हैं और रूस को इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, इन शब्दों पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच धमकियां चरम पर पहुंच गईं। साथ ही रूस ने कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद नहीं रोकी तो यूक्रेन एक छोटे टुकड़े में तब्दील हो जाएगा। साथ ही कहा कि क्या बहुत बुरे का मतलब तीसरे विश्व युद्ध से समझा जाए। इस कहासुनी के बीच अब दुनिया में एक दहशत का माहौल है। पुतिन जो कहते हैं वो करके रहते हैं। यूक्रेन को उन्होंने समझाया था कि अमेरिका तुम्हें नहीं बचा पाएगा, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। नतीजा आज दुनिया के सामने है। पुतिन खामोश नहीं हो रहे। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए तो क्या होगा? देखिए, अमेरिका के साथ नाटो देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा खड़े हैं। ये देश पहले से ही यूक्रेन को हथियार और पैसा दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश हैं। रूस और चीन की दोस्ती पिछले कई सालों में काफी बढ़ी है। 2024 में टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन रिश्ते अपने सबसे अच्छे दौर में हैं। अमेरिका से चीन के रिश्ते भी खराब हैं। इसका मतलब यही हुआ कि चारों तरफ से अमेरिका घिरेगा। अगर अमेरिका और रूस गलती से भी आमने सामने आ गए तो दुनिया की तबाही देखने लायक होगी। लेकिन अगर अमेरिका और रूस में लड़ाई होती है तो भारत किसके साथ रहेगा? क्योंकि भारत का रूस और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते बनाकर चलने वाली रणनीति है। हालांकि इस वक्त थोड़ी खटास जरूर है। एक बात और जान लीजिए, रूस भारत का पुराना दोस्त है। 2024 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत को 60% से ज्यादा अभी तक हथियार सप्लाई कर चुका है। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत रूस का साथ भी दे सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन तबाही का मंजर कैसा होगा, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, रूस और अमेरिका दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास करीब 6000 तो अमेरिका के पास 5500 परमाणु हथियार हैं। और अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो तबाही
पक्की है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमले ने 2 लाख लोगों को मारा। आज के हथियार उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक ऐसी जंग में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। अर्थव्यवस्था तबाह होगी, वो अलग। इसलिए कोई भी देश जंग नहीं चाहता। हालांकि पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन की मदद बंद करो, नहीं तो अगले युद्ध के लिए तैयार रहो। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि पुतिन भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहेंगे। लेकिन दुनिया के बदलते समीकरण डरा रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 महाशक्तियों का आपस में टकराना दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अब कूटनीति जुबान से नहीं हथियारों से दिखाई जाती है। और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जिस तरह से आप वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, उसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।